हमरे तैयारी करके आए रहे कि आज तोहरे मन के बहुत सुंदर सुंदर बात के बता और ये कार्यक्रम के बहुत ही रसमय बना दिए हम इनके तैयारी रहे। लेकिन विधि के विधान ऐसा है कि जैसे हमने रांची से निकल ली और पता चल कि नामकुम के एक जगह है सामलों, वो जगह एक हमरे कर आदमी के मर्डर करते हैं और जगह चलते दोनों गुट से ताना तानी तखने से फोन पर फोन आवा थे से हमरे मजबूर हो के हमरे के तोहरे मन के बीच में समय दे नहीं पा रहा थी। इकर ले भी हमरे क्षमा चाहिए। हम ज्यादा बात ना करते हुए बिल्कुल 1-1.5 मिनट में अपन समय के खत्म करब। चूंकि ये आज के पाहन सम्मेलन के नाम से कार्यक्रम आयोजन करल जाए तो निश्चित तौर पर ये पाहन के महत्व जो है 2 शब्द हम बता। जिस टाइम इस धरती में किसी जाति नाम का चीज नहीं था, ना ही यहां कोई बाहर से कोई व्यक्ति आए थे। ऐसे समय में जो हमारा आदिवासियों का सबसे बड़ा सभ्यता, विश्व में 4 सभ्यता रहे, बेबीलोन, मेसोपोटामिया, मिस्र और हड़प्पा मोहनजोदाड़ो। ये हड़प्पा मोहनजोदाड़ो से 1900 ईसा पूर्व जब बाहर से आवे वाला आर्यन मने जकर अगुवाई में आए रहे, जकर उनका नाम रहे अंगिरा ऋषि, जके आज हमरे ब्राह्मणवाद कहेला, जके हमरे आज हिंदू कहेला। ईमन हमरे मन के वहां से जब भगा लाए तो हमरे का आदमी 3 कोना से उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब होते हुए राजमहल से होते हुए नेपाल, कटिहार, पूर्णिया बसना और जो दक्षिण पश्चिम की ओर के कोंकण के इलाका में बसने जो महाराष्ट्र के क्षेत्र है और जो मध्य क्षेत्र से आना वो आवे वाला के रहे उतर ग्रुप में मात्र हमने 1000-2000 के संख्या में ऋषा मुद्दा और सुनिया मुद्दा के अगुवाई में में डंगा कर हजारीबाग के क्षेत्र में उमन आवे और आवल के बाद में उमन सबसे पहला वो जगह बसक लायक मुफीद होगी कि नहीं होगी इकर वास्ते सबसे पहले उमन चरका मुर्गी के चरावे और मुर्गी चराए के छोड़ गए और जंगल के आग लगा गए और चारों तरफ से जब आग लगन के बाद भी मुर्गी बच के निकल गया तब उमन कहले की जगह अब रहे लायक जगह है। और वह खन से जे सुतिया मुंडा रहे वो आए के फिर सुतिया बेगढ़ में जगह बना लग और वह खन से हमारे घर पहाड़ माने ये धरती के जब पूजा करे ना तो 3 गो मुर्गी देवे ना। पहला बलि के रूप में माँ चाला धर्मेश के नाम से जहाँ वो जगह के सुरक्षित समझ रहे मुर्गी चरा के जो छोड़ रहे वो जिंदा बाचलक से लोग कहना कि नहीं हमरे धरती के जो पूजा करेला धरती के माँ के रूप में है उके धर्मेश के नाम से उके माँ चाला के नाम से पहला मुर्गी चराएला। और आज हमरे पर हर जगह गांव में दरहा देशवाली है जगह आज के डेट में ब्राह्मणवादी मानो के महाधनिया शब्द नाम दे रहे हैं। वो जगह अपन सीमाना जो पहने क्षेत्र है उसका सुरक्षा करेला पहले उसका नाम से एक मुर्गा देना जगह बरछा मुर्गा कहेना और रंगवा भी कहेना। और एक है कि दुनिया में 2 शक्ति है, अच्छा है तो ही बुरा है, भगवान है तो ही शैतान है, दिन है तो ही रात है, तो 2 ही पहलू होगा। तो मनुष्य जब शांति और अमन चैन चाहत रहे तो ऐसा हालत में कुछ शैतानी शक्ति भी हमरे के बाधित करत रहे दिए खाए कमाए के। तो ऐसे हालात में वो मन करिया मुर्गी के बेला और कहना कि शर्मा स्थल के कुछ दूरी नुके नोच के फेंकले और कहने शैतान तुम खाओ पियो हमको शांति से धर्मेश्वर ईश्वर का याद करने दो और से 3 गो मुर्गी चराएगा। और आज के डेट में मैं अंतिम बात एक कहना चाहूँगा कि इतना निश्चित कह दो कि हमरे मन वेद रामायण गीता उपनिषद बाइबल कुरान सब पढ़ीला और हमने अध्ययन करके देखी कि दुनिया में कोई धर्म बचेगा या नहीं बचेगा, लेकिन आपका प्राकृतिक धर्म बचेगा। क्योंकि हमरे ऊपर पानी आवत है झरझरा एगो कहावत कहल जाए कि तोहरे के समझे के प्रयास करवा कि जब हमरे के प्यास लगेला तो आदमी कहे ना कि पानी खरीदो या पानी के
ढूंढे ना तो उस जगह समझे कर बात है कि कीमत पानी के न थे, कीमत प्यास के है। क्योंकि प्यास लगेला तो ही पानी के कीमत लगेला। उसी तरह से हमरे के पहन पुजार के समझे पड़ी कि दुनिया में अगर दुनिया के बचाए है तो जब तक आदिवासी मन नहीं बचबे, धरती नहीं रही, हरा भरा जंगल नहीं रही, प्रकृति नहीं रही तो दुनिया नहीं बची। जितना भी आज तो है गीता रामायण उपनिषद देखा सब मैथोलॉजी है, सब कल्पना पर लिखल जाए है, सब आर्टिफिशियल है, सब बनावटी है, लेकिन प्रकृति बनावटी नहीं है, ये ईश्वर प्रदत्त शक्ति है। क्योंकि इस प्रकृति के हमरे अध्ययन करके देखी बहुत सा रामायण गीता बाइबल में ऐसा नहीं शब्द लिखल है जो बिल्कुल धोखा है, जो सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक है। तो हमारे के भटके रखे आज पहाड़ मन के अपने शक्ति के चिन्ह की जरूरत है। क्योंकि आज के समय में हमरे जो पूजा करेला वो 5 तत्वों के पूजा करेला। कहल जाए कि जो शरीर बना है क्षिति जल पावक गगन समीरा 5 तत्वों से है बना शरीरा। धरती जो हमारी शरीर है, पानी जगह हमारे शरीर में अंग है, और आग जो हमारे शरीर में अगर आग नहीं रही तो हमारा कब शरीर जिंदा नहीं रही, और अगर यदि हवा ना सांस लेला तो भी हमारा कब शरीर जिंदा नहीं रही, और आसमान नहीं रही तो भी हमें नहीं रहा। ये इसे कहल जाए प्रकृति, यानी आत्मा, परमात्मा और संसार जगत, ये तीनों का सम्मिश्रित एक नाम है प्रकृति, जिसकी हम पूजा करते हैं। दुनिया रहे ना रहे, विकास रहे ना रहे, लेकिन आर्टिफिशियल मूर्ति रहे ना रहे, और किसी का काल्पनिक आदमी के द्वारा बनाए हुए भगवान रहे चाहे रहे ना रहे, लेकिन ये प्रकृति नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगा। यही मैं अंतिम संदेश देना चाहूँगा। सेले जो कि आज के हमरे जो सरहुल के पूजा करा थी, ये सरहुल के पूजा के बहुत बड़ा कंसेप्ट है। हम ज़्यादा समय इसलिए नहीं लेवा क्योंकि हमरे कर जल्दीबाजी है, और नहीं तो सरहुल के किस्सा बहुत सुंदर है। क्योंकि आज हमरे एक बात मैं बताए चाहूँगा कि आज सरहुल के पूजा हमरे सखुआ के पेड़ के क्यों करीला। हमरे कर बहुत सारा पेड़ है दुनिया में, हजारों प्रकार के पेड़ है, लेकिन सखुआ पेड़ ही क्यों महत्वपूर्ण है। एक जमाना रहे गौतम बुद्ध के जब जन्म होलक तो सखुआ पेड़ के नीचे होलक, मरलक फिर भी सखुआ पेड़ के नीचे होलक। नेपाल के लुम्बिनी में जब खुदाई होलक तो हजारों साल पुराना वो सखुआ के पेड़ हुआ निकलक, और हुआ मन इस बात के जाने ना बौद्ध मन कि ये गौतम बुद्ध का ज्ञान भी जो प्राप्ति हुआ पीपल के पेड़ के नीचे, लेकिन जन्म अगर इसका हुआ और मरण हुआ तो सखुआ पेड़ के नीचे। तो जखन हिंदू नहीं रहे, जखन मुस्लिम नहीं रहे, जखन ईसाई नहीं रहे, जखन सिख नहीं रहे, शेखर एक ही धर्म रहे प्रकृति धर्म, और दूसरा में अलग बौद्ध धर्म। तो हमरे कर कुछ आदमी उनका विचारधारा के अपनाना है, जेकर में उनका 2 भाग में बटलक, हीनयान और महायान। हीनयानी जो रहे वो हमरे कर आदमी रहे, उनका विचार उनकर तत्व प्राकृतिक के शक्ति के मन पहचान है, और उस सखुआ पेड़ के तब से पूजा होने शुरू होलक। और संयोग विज्ञान में जब के रिसर्च करलक तो 2 ही पेड़ ऐसा है, सखुआ और करम पेड़, जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। बाकी जितना पेड़ है वो दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है और रात में कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, लेकिन सखुआ पेड़ एक ऐसा है और करम पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटा आपको ऑक्सीजन देता है। आज दुनिया के 2 बड़का धर्म के गुणगान करी, लेकिन जिस दिन प्रकृति खत्म हो जाए, पेड़ पौधा खत्म हो जाए, वो दिन दुनिया में वो चीटी भी नहीं रही। जिस तरह से प्रकृति अपन जगह के 365 दिन में अपन धुरी में घूमेला, तो अभी के जो समय है मार्च के महीना, अभी 31 मार्च आवी तो रात और दिन बराबर होगी, यानी हमारे का जीव भी युवा हो जाएगा, पेड़ पौधा भी युवा हो जाएगा। सेले धरती के माँ कहलाए और इनके युवती के रूप में ले लाए। और सूरज के गर्मी के बगैर एक कीटाणु भी धरती में पैदा नहीं हो सकेला। सेले उनके हमरे कर पुरखा मारो के बीड़ी बेलस धर्मेश कहलाए, मुंडा माने सिंह भोंगा कहलाए, सिंह माने सूरज, भोंगा माने भगवान। तो इस तरह से दुनिया भी धर्म के ग्रंथ को जब उठा के देखा तो सब उखे पूजा करेना। क्योंकि देखा ना तोरे मन मुसलमान भाई माने का कहना, नूर है इलाही, यानी नूर है माने प्रकाश, इलाही माने ईश्वर, प्रकाश को ईश्वर है, यानी उस सूरज की तरफ इंडिकेट करना है, केवल नाम अलग अलग रखना है। और हमारे कल हिंदू धर्म में भी देखा तो ऊपरों में ओमकार कहना, सिख धर्म में भी देखा
तो ओम के जगह में ओमकार कहना, मुस्लिम में आमीन कहना, ईसाई में भी आमीन कहना। तो हर आदमी उस चीज के छोड़े नहीं पाला, भले होकर नाम अलग है, रूप अलग है, लेकिन चीज वही है। इसलिए हमने कर कहा कि दुनिया जो भी आर्टिफिशियल है, बनावटी है, वो टिके ना टिके, लेकिन प्राकृतिक धर्म टिका रहेगा। क्योंकि 5000 साल पुराना के बाद भी मुस्लिम के आगमन होलक, अंग्रेज के आगमन होलक, हिंदू मन के आगमन होलक, तरह तरह के बनावटी धर्म चला है, लेकिन बावजूद आज हमें टिकल ही। और पूरा वर्ल्ड में एक अंतिम बात कहे चाहत कि जखन कोरोना वायरस चल रहे, सेखन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह गए रहे कि अगर दुनिया को बचाना होगा तो आदिवासियों को बचाना होगा। इसलिए कि आदिवासी का संस्कार और संस्कृति में वो चीज छुपा हुआ है जो दुनिया के संस्कार और संस्कृति में नहीं है। जो भी अभिवादन भी करता है तो वो दूर से अभिवादन करता है। छोटा सा बच्चा भी जब खाना खाता है तो 6 महीने के बाद उसको अलग थाली दिया जाता है, जिसके अंदर किसी भी तरह का संक्रमण होने का संभावना नहीं है। और जितने भी जंगल का पेड़ पौधा देखते हैं आप, जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं, साग पात बोल के खाते हैं, वो सब का सब क्या है? जड़ी बूटी है, सब का सब हर्बल है। तोरे फुटकल साग के देखा ला, खा ला, उकर में क्या है? फुटकल साग में उकर में इतना ज्यादा जिंक के पावर है कि तोरे कितनो गर्मी रही तो पेट के ठीक कर देगी। तो से लोग कहला कि ये प्रकृति को अपना के चलना होगा, उसके मार्ग में चलना होगा, तो ही दुनिया बचेगा। तो इस तरह से हमारे पहाड़ पूजा के मैं आगाह करे चाहत कि तोरे अपन जगह डीग रहा और एकदम तन मन से इस प्रकृति के पूजा करा। और जे भी कर्मकांड है, जे भी पूजा पद्धति में सामान लगेला, वो सब तोहरे कर्मकांड के रूप में जाना ला, उके तोहरे मन चर्चा परिचर्चा करवा। क्योंकि हमारे अगर अर्जेंट नहीं होता तो तोहरे मन के बारीकी से कर चीज के बताए कि हमने जाए तैयारी करके आ रहा हूँ। तो मैं इतना ही कही अपन वाणी के विराम देना। सबके जय जोहार, जय धर्मेश, जय चारा।